और इस समय 11 नंबर जर्सी पहने हुए स्टार रेडर, दबंग रेडर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी अपने टीम को एक अच्छी शुरुआत का, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है। दोनों ही टीम जो है गलती नहीं करना चाहेगी। जिस प्रकार से आपने देखा पहले सेमीफाइनल में दोनों टीम पहले हाफ में जो है केवल भागती रही किस प्रकार से हमें खेलना है, लेकिन ये भी होता है जो शुरुआत में अच्छे अंक लेके आती है वो टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्षी टीम पर बनाने में सफलता प्राप्त करती है। खिताबी भिड़ंत के लिए केवल एक कदम पीछे दोनों ही टीम, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ताबड़तोड़ कबड्डी, जानदार कबड्डी, शानदार कबड्डी। 11 नंबर के जर्सी पहने धाकड़ रेडर, तूफानी रेडर, अनुभव इनके पास, और इसी के साथ जी हाँ एक सफलता तो टच करके एक महत्वपूर्ण सफलता, और खाता खुला है जी। 2 महत्वपूर्ण अंक इस समय देवरी बालोद के, और खाता खोलना होगा करपीहा को। करपीहा और बालोद आप देख सकते हैं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के कद काठी, ओ हो लोग लुभावने कठिले, और मैं कहूँगा निश्चित ये पर डे कम से कम 40-40 तो अंडे खा ही जाते होंगे, ऐसा इनका शरीर दिख रहा है। मजबूत धाकड़ खिलाड़ी दोनों ही टीम में, यह इनकी चुस्ती और फुर्ती का राज है। नहीं बाद में पूछ लिया नहीं का जबरदस्त खिलाड़ी एक बार फिर से 11 नंबर के जर्सी पहने हुए, यह है कबड्डी की आन बान और शान। जी हाँ सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ 11 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जिनके कंधे पर जिम्मेदारी, जी हाँ देवरी बालोद के होनहार युवा तेज तर्रार रेडर, जी हाँ डू और डाई होटल बच चुका है, और खतरे की घंटी, जी हाँ रेडर इस समय वापस निराश करने से, क्योंकि एक दीवार जैसी टेकल के सामने अपने आप को नहीं बचा पाए। 10 नंबर जर्सी पहने हुए भारत के क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के जर्सी नंबर 10, और इस समय 10 नंबर के जर्सी पर फिलहाल कबड्डी का प्लेयर जो कि देवरी बालोद से बिलोंग करता है, इस समय बक्साही के इस मैदान में दहाड़ता हुआ। निश्चित ही 5 खिलाड़ियों की मौजूदगी, कोई सफलता फिलहाल इस रेड में नहीं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में चंद्रा जी और कश्यप जी इस समय मैच की भूमिका में, निर्णायक की भूमिका में। बहुत ही खूबसूरत साज सज्जा, बहुत ही खूबसूरत लोग लुभावने दर्शक, चारों तरफ अभी भी दर्शक ही दर्शक, और यहाँ पर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास लंबो चिकते खिलाड़ी निश्चित ही, और यहाँ पर शानदार एंकर होल्ड करने का प्रयास, लेकिन बाज की तरह और चीते की तरह तेज फुर्ती वाले खिलाड़ी। और जी हाँ लीजिए इस समय करोड़ों की स्थिति करपीहा के इस रेडर के लिए। जी हाँ यहाँ अगर अंक लेके नहीं जाएंगे रेडर तो उन्हें मैदान के बाहर बैठना पड़ेगा। जी हाँ डू और डाई रेड में इस समय दावा किया है, और देखना बड़ा होगा। जी हाँ बोनस अंक के सहारे एक बार फिर से जबरदस्त रेडर। जी हाँ रेडर आउट, बोनस नहीं कर रही रेड रेस ना। अच्छा टू ऐड आई नहीं से कहा था। निश्चित ही ताबड़तोड़ कबड्डी 10 नंबर जैसे पर एक बार फिर से लखनऊ चेकत के, जी हाँ लखनऊ चेकत के खिलाड़ी जिनके कंधे पर जिम्मेदारी देवरी बालोद के लिए अंक बटोरने का 3-3 के स्कोर पर इस समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों का जो है लेखा जोखा रुका हुआ। एक महत्वपूर्ण एक कमजोर एंकल होल्ड करने का प्रयास, नतीजा एक महत्वपूर्ण अंक। जी हाँ 2 महत्वपूर्ण अंक। और ताबड़तोड़ कबड्डी लंबो चेकत की युवा तेज तर्रार कबड्डी खिलाड़ी, इस समय जरूरत है अंकों की। और मैं बताना चाहूंगा अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में भिनसरहा के 4:07 हो रहे हैं। थोड़ा देर खाली चाहूंगा भिनसरहा के 4:07, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं अभी भी इस मैच का आनंद लेते हुए क्यों न हो। सेमीफाइनल मुकाबला एक प्रकार से सेकंड लास्ट मुकाबला, उसके बाद सीधे फाइनल की टिकट आप सबके सामने। जो बक्साही पहले ही
और यहाँ पर 5 खिलाड़ी की मौजूदगी निश्चित ही अपने आप में गरिमापूर्ण। और इसी के साथ सफलता एक बार फिर से 10 नंबर पहले जर्सी पर खिलाड़ी को एक बार फिर से लंबे ऊंचे कद के युवक तेज तर्रार राइडर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी, निश्चित ये खिलाड़ी अपने बेहतरीन रेट के लिए जाना और पहचाना जाता है। जिस प्रकार से जी हाँ, टो टच के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अंकों का एक और फैसला बन जाएगा। मामला पहुंच चुका है 5 और 6 पर, केवल 1 अंकों की महत्वपूर्ण लीड इस समय देवरी बालों के पास। और जी हाँ, तेज कर दिया गया है और इस समय सफलता सीधे करती है कि हाथ में। आप जो बताने चाहूंगा इस पहले हाथ में बराबरी पर दोनों ही टीम 6-6। जी हाँ, मामला 6-6 पर रुका हुआ, जबकि 4 मिनट 4 सेकंड का खेल शेष रह गया है। और जी हाँ, फिर से यहाँ पर दावा किया है एक महत्वपूर्ण अंकों का। और इसी के साथ जी हाँ घड़ी की सुई तक आगे बढ़ते हुए और यहाँ से मुकाबला देखना होगा किसके बारे में जाती है, क्योंकि बहुत ही रोमांचक मुकाबला। दोनों ही टीम भली भांति समझती है कि हमें किस प्रकार से इस बड़े मुकाबले को खेलना है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी टीम हारेगी फाइनल के होड़ से हो जाएगी बाहर। जी हाँ, खिलाड़ी जो भिड़ंत होना है उसके होड़ से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, 4 खिलाड़ियों की मौजूदगी और एक बार फिर से स्टार राइडर, दबंग राइडर, तूफान राइडर 2 चेन बनाकर इस खिलाड़ी को अपने जाल में फंसाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे इस समय देवरी बालोद के खिलाड़ी। लेकिन क्या आप उनके हौसले पर जी हाँ 2 महत्वपूर्ण अंकों का दावा किया है और तारीफ करनी पड़ेगी इस समय। निश्चित ही जमीन से लगभग 4 फीट जो है 5 फीट, जी हाँ, जमीन से 5 फीट ऊपर छलांग हमें देखने को मिला। ये खिलाड़ी की यह कबड्डी की आन बान और शान। एक बबूल का कांटा, दूसरा भंवरी का कांटा। जी हाँ, एक के बाद एक दोनों ही टीम के खिलाड़ी लगातार एक दूसरे को आजमा रहे हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर। जी हाँ, एक के बाद एक मामला एक बार फिर से 9-9 पर अटका है। इस 9-9 के लिए एक बार ताली चाहूंगा। 10 अंकों पर पहुंच चुकी है कभी जीत का तराजू है, कभी बिहार के पक्ष में झुकता है तो कभी जो है देवरी बालोद के पक्ष में बदल जाता है। कुल मिला के अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो 2 टीम है बहुत अच्छे खिलाड़ियों से सजी है। अभी भी कुछ भी हो सकता है। रोमांचक से रोमांचक मुकाबला, क्या मुकाबला बराबरी पर रुकेगा ये तो समय ही बताएगा। भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती। जबरदस्त मुकाबला, दो चेन बनाकर इस समय इस खिलाड़ी को घेरने का प्रयास। और ये खिलाड़ी महंगा खिलाड़ी है, टीम का इसको रोकना मुश्किल नहीं है। और देखिए का एक और महत्वपूर्ण अंकों का इजाफा मामला पहुंच चुका है 10 और 11 पर। एक बार फिर से मजबूत कंधे और जी हाँ 11 नंबर जर्सी के एक होनहार खिलाड़ी को जाना होगा मैदान के बाहर। और इसका सिर जाता है दीवार के जैसी जो डिफेंस है का उसको इस बीच बेहतरीन कबड्डी और एक सफलता और इस समय करती है मामला 13-10 3 अंकों की महत्वपूर्ण लड़ी इस समय देखना बड़ा दिलचस्प होगा। निश्चित इस मुकाबले में बने रहने के लिए, फाइनल के होड़ में बने रहने के लिए, खिताबी भिड़ंत के लिए बने रहने के लिए इस मुकाबले को दोनों ही टीम जीतना ही चाहेगी। और
जी इस समय धीरे-धीरे 16 के मुकाबले देवरी बालक 11 अंकों पर अभी भी 5 अंकों का फासला, लेकिन यह 5 अंकों का फासला एक सुपर डाल के कभी भी मामला को बराबरी पर लाया जा सकता है। इस मैच का आनंद उठाते हुए खेल भी बड़ा मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रदर्शन एक बार फिर से जी हाँ ट्रॉफी के लिए तैयार रहिए। जी हाँ इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और इस दूसरे हाफ में लीजिए 16 अंक के मुकाबले में 11 अंक के साथ देवरी बालोद इस समय अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए इससे देवरी बालोद को करपीहा के 16 अंक और 5 अंकों का जो फासला है उसे पढ़ना होगा। निश्चित ही इसको खिलाड़ी जानते हैं। एक बार फिर से इस समय लेफ्ट कॉर्नर में शिकार की तलाश में बेहतरीन खिलाड़ियों से सुसज्जित है। निश्चित ही 3 चेन बनाकर इस समय लेफ्ट कॉर्नर में एक बार फिर से अपने अंक पोजीशन को और मजबूत करता हुआ इस समय देवरी बालोद को अब यहाँ पर से वापसी करनी होगी। वहीं पर करपीहा लगातार अपने पॉइंट टेबल में अपने आप को मजबूत देखना चाहिए। इसके लिए लड़ाई जारी है। जी हाँ इसके तुरंत बाद फाइनल मुकाबला। जी हाँ इस टूर्नामेंट का जो 3 दिनों से जो महासंग्राम चला है उसका हमें जो फाइनल मुकाबला और जो भी इस मैच के विजेता होंगे फाइनल में सीधे भिड़ेंगे मेजबान बक्साही से। जानदार रंगारंग कबड्डी का भव्य आयोजन बक्साही में और यह टूर्नामेंट का सेकंड लास्ट मुकाबला कह सकते हैं। निश्चित ही इसके बाद फाइनल मुकाबला होना है तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी हाँ वोटर की गूंज यहाँ आप सभी सुन चुके हैं। कर्रामारों की स्थिति मेडल के लिए और यहाँ पर निश्चित ही सफलता मिलेगी और करपीहा को एक और महत्वपूर्ण अंकों का फासला इस समय हो चुका है। 7 अंकों के महत्वपूर्ण लीड इस समय इस दूसरे हाफ में दूसरे और अंतिम हाफ में करपीहा के पास। निश्चित ही दोनों ही टीमें बेहतर अनुभव और कबड्डी के रग से नस से वाकिफ रखते हैं क्योंकि यहाँ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी टीम इस मुकाबले को हारेगी वो खिताबी भिड़ंत से बाहर हो जाएगी। जी हाँ हालांकि इस टूर्नामेंट में 4 स्तर का इनामी धनराशि की घोषणा की गई है आप सभी जानते हैं, लेकिन फाइनल जीतने का एक अलग जज्बा होता है, उसका एक अलग नाम होता है, उसका एक अलग महत्व होता है। क्योंकि सरताज बनना है टूर्नामेंट 2021 बक्साही का तो आपको फाइनल में पहुंचना ही पड़ेगा। जी हाँ करपीहा और देवरी बालोद आमने सामने डू और डाई। जी हाँ एक बार फिर से डू और डाई 10 नंबर के जर्सी पहने खिलाड़ी जो कि डू और डाई के स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। कईयों के फटे हुए टीम के लिए और बैक किक लगाने का प्रयास और करपीहा के इरादे यहाँ पर बिल्कुल साफ है। जी हाँ करपीहा के इरादे बिल्कुल साफ है। निश्चित ही एक के बाद एक शानदार रेड पॉइंट शानदार टेकल पॉइंट का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अब बात करें यहाँ पर अंकों की तो यहाँ पर 19-11। जी हाँ अभी 8 अंकों के महत्वपूर्ण लीड करपीहा के पास, जबकि इस मुकाबले में केवल 6 मिनट। जी हाँ 6 मिनट शेष रह गए इस बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला। जो भी टीम जीतेगा सीधे 21,000 रुपए के लिए यहाँ पर अपना दम दिखाएगा, जो कि बक्साही पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। जी हाँ काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं और बच चुके हैं। वोटर की आवाज आप सभी सुन चुके हैं। डू और डाई 4 खिलाड़ियों की मौजूदगी है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जी हाँ सफल रेड यहाँ पर
यहाँ पर निश्चित ही अपनी बढ़त बनाए रखना होगा और वहीं पर देवरी वालों को इन्हीं का चौक लगाना होगा। जी हाँ, 80 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा है यहाँ देवरी वालों को, तभी इस मुकाबले में काम बन सकता है। अन्यथा इस समय शानदार ब्लॉक, और इस ब्लॉक का श्रेय जाता है करपिहा के बेहतरीन डिफेंडरों को, जिन्होंने शानदार टेकल किया इस मनहार रेडर को। दो खिलाड़ी मौजूद और वो खिलाड़ी जिस प्रकार से पूरे कबड्डी प्रो में राहुल चौधरी छाए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से करपिहा का यह प्लेयर इस पूरे टूर्नामेंट में छाया हुआ है। एक के बाद एक इनका शानदार प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक नंबर जर्सी पर तहलका मचाने वाले जैसे कि चैन को मिली एक खिलाड़ी है कबड्डी प्रो में, ठीक उन्हीं की तरह जो है हड़बड़ी और उन्हीं की तरह तेज तरह डालने का प्रयास, लेकिन सफलता नहीं। लीजिए मामला एक बार फिर से 25 के मुकाबले 11 अंकों पर इस समय देवरी बालोद। तो अब अंकों का जो फासला है धीरे धीरे बढ़ता हुआ निश्चित ही 14 से 15 अंकों का एक बार फिर से लगातार प्रयास जारी है दोनों ही टीमों का। अब यहाँ पर देवरी वालों के लिए कुछ कर गुजरना है, तो बचे हुए 4 मिनट में अपने सब कुछ जितने भी कबड्डी के आपके पास हथियार हैं, कबड्डी मूवमेंट के हथियार हैं, जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र है कबड्डी की भाषा में, वो सारे प्रयोग करें। और आपको यहाँ पर इस मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी को एक अकेला डिफेंडर शायद ही रोक पाएगा। नतीजा इस समय 12-25, 10 अंकों का फासला। 13 अंकों का लीड इस समय करपिहा के पास, और इस 13 अंक के लीड को क्या बरकरार रखना पाएगी इस 3 से 4 मिनट में करपिहा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सारी ताकत झोंक गई होगी इस समय देवरी वालों को, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेली है, और यहाँ से जो है यहाँ से टीम का मनोबल बढ़ाना होगा। जी हाँ, रोमांचक मुकाबला, आपको यहाँ रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने से ही का काम बनने वाला है। अब यहाँ पर सूझबूझ और चतुराई भरी खेल के साथ साथ रिस्क लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, बोनस का प्रयास और बोनस को लेके आएंगे, बोनस तो आसानी से मिलेगा। 13-25 मामला अभी भी 12 अंकों के महत्वपूर्ण लीड इस समय टीम करपिहा के पास। अब केवल 2 मिनट 40 सेकंड का खेल शेष रह गया है, और एक और खराब सुस्त टेकल करने का प्रयास, नतीजे में एक और महत्वपूर्ण अंक करपिहा जो कि छत्तीसगढ़ की बेहतरीन टीमों में शुमार, और इस समय जवान दिखाते हुए बक्स है इस खूबसूरत मैदान में। तबादुल कबड्डी, जानदार कबड्डी, शानदार कबड्डी, रोमांचक मुकाबला, गलती की कोई गुंजाइश नहीं दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के लिए। निश्चित ही तबादुल कबड्डी 2 चेंज बनाकर 6 खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस ऑन इस समय करपिहा के इस खिलाड़ी के लिए बोनस का अटेम्प्ट यहाँ पर किया है, लेकिन हम अंत में क्या वह सफल बोनस अंक होगा ये हमें समय ही बताएगा मैच रिव्यू के द्वारा। और इस बीच फिलहाल बोनस के स्पेशलिस्ट स्टार रेडर, दबंग रेडर, तूफान रेडर, और इसी के साथ उनका जी हाँ बोनस तो मिल गया। और इसी बीच शानदार रेड एक बार फिर से 10 नंबर जर्सी पर। जी हाँ, ये होता है करपिहा, और जिस प्रकार से करपिहा ने अपनी क्षमता के हिसाब से इस मुकाबले को खेला है, काबिल तारीफ। और इसी के साथ मुकाबला धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ से मुकाबला अब मामला पहुंच चुका है 27-14। तो यहाँ पर 13 अंकों के महत्वपूर्ण लीड और 1 मिनट 23 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड समझिए मुकाबले में। यहाँ पर अब 14 अंकों का फासला हो चुका है। इस 14 अंक के फासले को संभवतः देवरी बालोद की टीम क्या मिटा पाएगी, एक चमत्कार ही हार से बचा पाएगी इस समय देवरी बालोद को, नहीं तो करपिहा को धीरे धीरे इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीत की खुशबू आने लगी होगी। और इसी कड़ी में लीजिए जो जीत की खुशबू है वो थोड़ी और पास आती हुई फाइनल में पहुंचने की, और अंकों का फासला हो चुका है 14 अंकों का। जी हाँ, 15 जी हाँ अंकों का फासला 15 अंकों का। जी हाँ,
दो चैन बनाकर 4 खिलाड़ी मौजूद है इस समय। करती है कि इस होनहार डर को रोकने के लिए, और इसी बीच जी हाँ इस चैन में फंस जाएंगे। यही काम पहले करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी दोनों ही टीम को। और इसी बीच देखिए एक बार फिर से संभवतः यह मुकाबले का अंतिम रेड हो सकता है, और इस रेड में सफलता प्राप्त हुई है एक महत्वपूर्ण अंकों की। फासला 16-29। जी हाँ अंतिम रेड इस मुकाबले का, और लगभग इस मुकाबले को जीत चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टीम का, जो कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश